ओके जी। सो अगेन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। स्विंग हाई को लेके, लो को लेके, स्टॉप लॉसेस को लेके, सिंगल हाई लो को लेके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके, टाइम फ्रेम्स को लेके, हर चीज़ के ऊपर जितने भी आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको वन ऑन वन के अंदर, ग्रुप सेशंस के अंदर, लाइव के अंदर आंसर किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आंसर किए जाएंगे। ओके। सो हम आते हैं नेक्स्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब कई लोग हैं जो कि इसको भी कहते हैं कि यार क्या कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इनके ऊपर क्या ट्रेड लोगे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ें काम करती हैं, जो कि मैं आपको प्रूव भी करूँगा, दिखा भी दूँगा। ठीक है। और मैं 100% ठीक नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा ये चीज़ें काम नहीं भी करती हैं, और वो कहाँ पे नहीं करती वो भी आपको बताया जाएगा। ओके। कैंडल स्टिक के तीन कैटेगरीज होती हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब कि एक कैंडल का जो पैटर्न बनेगा, या वो डॉजी हो सकती है, हैमर हो सकती है, शूटिंग स्टार हो सकता है। डबल कैंडल स्टिक होता है बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम। ठीक है। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री ब्लैक क्रोज, डिफरेंट काइंड ऑफ। ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, ये आप गूगल कर सकते हैं मज़ीद। ठीक है, लेकिन कुछ एक हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, ये डोजी है, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। ठीक है, ये हैमर है, ये हैंगिंग मैन है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इनकी शेप से देख के चार्ट के अंदर नज़र आ जाता है कि अब मार्केट क्या ट्रेंड लेने वाली है। ओके, सो हम चार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अभी देखा वो डॉजी देखी, सो हम आपको एक डॉजी यहाँ पे दिखा देते हैं। ये एक डॉजी बन रही है। ठीक है, इसकी विक्स बहुत बड़ी होती हैं, बॉडी बहुत छोटी होती है। ये एक डॉजी बन रही है। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या नाम देते हैं, हम आप दोबारा से यहाँ से रिवाइज करते हैं। इसको क्रॉस डोजी कहते हैं। ठीक है, या हैमर भी कह सकते हैं। अगर बॉडी बहुत छोटी है तो क्रॉस डोजी, और अगर बॉडी थोड़ी सी है तो हम उसको हैमर कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये हैमर बन रही है क्योंकि इसकी थोड़ी सी बॉडी है। ठीक है। ओके, ये होगी डॉजी, ये भी डॉजी है। ठीक है, लेकिन आप इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाएं कि हैमर है या ये क्रॉस डोजी है या ये कौन सी डोजी है, आपको ये काफ़ी है कि ये डोजी है। ठीक है। ओके। इसके अलावा एक बुलिश एनगल्फिंग होता है कि ये कैंडल्स आ रही थी रेड, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद वाली ग्रीन कैंडल है ना, पिछले दोनों रेड कैंडल्स से ज़्यादा बड़ी बॉडी बनाई है, तो इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इसी सूरत में अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन जो रेड कैंडल बनी है ना, उसने पिछले वाली ग्रीन कैंडल से ज़्यादा बड़ी बॉडी बनाई है, तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है। सो उसके अलावा हम आते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे, जो कि मैंने अभी बताया, बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग। उसके अलावा मॉर्निंग स्टार होता है, जो कि ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसके अंदर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बना है, और उसके बाद एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है। इसी तरह एक मॉर्निंग स्टार बना है, जिसके अंदर एक रेड कैंडल है, फिर एक स्पिनिंग टॉप बना है, और इसके बाद फिर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। ये बॉटम्स पे बनती है, सपोर्ट्स पे बनती है, तो ये वैलिड होती है। ये इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बनता है, तो ये वैलिड होता है। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे भी। अच्छा जी, ये है जी राइजिंग थ्री मेथड। इसके अलावा थ्री वाइट सोल्जर्स, अगर ये एक रेड कैंडल आ रही है, ये तीन ग्रीन कैंडल्स बनी हैं छोटी छोटी, इनको थ्री वाइट सोल्जर्स कहते हैं। इसको रेड वाली को उसमें हमें इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है। और अगर उल्टा इसी तरह एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद थ्री रेड कैंडल्स हैं, तो उसे हमें हम उसे थ्री ब्लैक क्रोज कहते हैं, लेकिन उसके बाद हमें इस वाली ग्रीन कैंडल को जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर हम ये एक और कैंडल ऐड करें, तो ये फॉलिंग थ्री मेथड है, ये राइजिंग थ्री मेथड है। ठीक है।
इसके अलावा बुलिश हरामी है जिस तरह, और बेरिश हरामी है जिसमें मैंने इनगल्फिंग का बताया कि पिछले वाली कैंडल से बड़ी बॉडी बनाए। सो वो इनगल्फिंग होती है, इनगल्फ कर लिया उसने पिछले वाली कैंडल को, पूरी को। लेकिन अगर उस सूरत में अगर एक रेड कैंडल है बहुत बड़ी और अगली ग्रीन कैंडल बन रही है छोटी सी, तो उसको हम बुलिश हरामी कहते हैं। नाम बड़ा वैसे अच्छा रखा हुआ है किसी ने ना। उसके अलावा अगर हम बेरिश हरामी की तरफ जाएं, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है जिसको हम बेरिश हरामी कहते हैं। ठीक है, ओके, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी जो है वो रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे बने तो वैलिडेट होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। ठीक है, विक्स जो है वो आपके स्टॉप लॉसेस के हंट में होंगी। एआई सिस्टम जो है, मार्केट जो है वो आपको हंट करने के, आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करने के चक्कर में होगा। ठीक है, सो इनकी इतनी वैल्यू नहीं रह जाती उस सूरत में, लेकिन मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स ये काम करती हैं। ठीक है, ओके जी, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गए। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट पे आते हैं। ये बुलिश हरामी बनी है यहाँ, बुलिश हरामी बनी है यहाँ पे। ठीक है, ये बेरिश एनगल्फिंग बनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर एक और रेड कैंडल होती ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बुलिश, क्या नाम था इसका, हाँ, राइजिंग थ्री मेथड। ठीक है, हम इसको राइजिंग थ्री मेथड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है तो वो नहीं है अभी के लिए। ठीक है, वो हम नहीं कहेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे डॉजी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, एक डॉजी, दूसरी डॉजी, तीसरी डॉज, चौथी डॉजी, ये हैमर बनी हुई है। ठीक है, ये डॉजी बनी हुई है, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे एफ भी बनता है, ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, जो कि मज़ीद आपको नेक्स्ट बताया जाएगा, जो कि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन के लिए हम वीडियो भी यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।